स्वागत है दोस्तों आप सबका आपके अपने YouTube चैनल यादों का पहरे पर। यह कहानी एक सच्ची घटना है जो आप में से ही किसी ने हमारे साथ शेयर की है। अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई घटना कोई कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए मेल आईडी पर आप हमें मेल कर सकते हैं। आपकी पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी। मेल आईडी है mahi.g710@gmail.com। बेटे बहू के घर से बेघर करने पर माँ का आखिरी दाव। जानकी जी गुमसुम हुई बैठी है। घर का माहौल एकदम शांत हो गया है। घर में खालीपन सा है। दोपहर में पति के चौथे की रस्म जैसे ही खत्म हुई तो घर में गहमा गहमी मची हुई थी। शाम तक दूर के रिश्तेदार वापस जाने लगे थे। बचे हुए रिश्तेदार आगे क्या करना है कैसे करना है बैठकर विचार कर रहे थे कि अचानक उनका छोटा बेटा बोल पड़ा, आप सब देख लो, जैसे भी करना है। मेरी कल शाम की फ्लाइट है, मुझे वापस जाना है। इससे ज़्यादा छुट्टियां मुझे नहीं मिली हैं और अब वैसे भी जो होना था वो तो हो गया है। मेरे यहाँ बैठे रहने से पापा जिंदा तो नहीं हो जाएंगे ना। और जानकी जी के छोटे बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर सभी हैरान रह गए। जानकी जी के दो बेटे हैं, बड़ा बेटा महेश और छोटा बेटा उमेश। महेश ने तो पहले ही फ़ोन करके आने की असमर्थता जाहिर कर दी थी, जबकि छोटा बेटा उमेश आया तो और उसने ऐसी बातें कही कि जानकी जी अंदर तक आहत हो चुकी थी। कुछ दिनों में सब रिश्तेदार चले गए। अब घर पर केवल जानकी जी और उसका काम करने वाली मधु ही रह गए थे। उदासी से घिरी जानकी जी आज अपने पति को याद करते हुए संदूक खोलकर बैठ गई। उनकी बूढ़ी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें रामनाथ जी के कपड़ों पर फैल गई। जानकी जी सोचने लगी, आपके स्वर्गवासी होने के बाद मैं कितनी अकेली हो चुकी हूँ, पर शायद आप नहीं समझ सकोगे। आप क्या गए, ये घर, ये बगीचा और इस घर की सारी वस्तुएं सूनी हो गई। मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। कितनी तेज रफ्तार दुनिया है, जहां बेटों के पास अपनी बूढ़ी माँ के साथ बात करने तक का समय नहीं है। हमारे बेटे हमें छोड़कर चले गए, लेकिन उनके जाने के बाद भी हमारे मन में अपने आप को समझा लिया था। फिर भी हम एक दूसरे के साथ खुश थे, लेकिन आपके जाने के बाद अब अकेलापन मुझे काटने लगा। और यह सब सोचते हुए जानकी जी की आंखें फिर से भर आई। जीवन से थकी, शरीर की बूढ़ी और उदास आंखों को जानकी जी कांपते हाथों से साफ करने लगी और फिर से सोचने लगी अपने जीवन के पिछले सफ़र के बारे में। कितनी खुश थी जानकी जी उस समय जब उसका छोटा बेटा उमेश चहकते हुए घर आया और उसने मुंबई की बड़ी कंपनी में नौकरी मिलने की खुशी जताई। फिर मुंबई ऐसा गया कि वापस मुड़कर अपने माँ बाप की तरफ उसने देखा तक नहीं और वहीं शादी करके अपना घर बसा लिया। उमेश के मुंबई में सेटल होने के साथ साथ उसके बड़े भाई महेश को भी वहां जाने का नया नया शौक चढ़ा। वो भी वहां की आबो हवा में इतना प्रभावित हुआ कि उसने वहीं की लड़की से शादी कर ली और फिर वहीं व्यस्त हो गया। दोनों बेटे अपने घर गृहस्थी में रम गए थे। अब घर में केवल जानकी जी और उसके पति रामनाथ जी रह गए थे। वो किसी प्रकार के जीवन रूपी इस नाव की पतवार को संभाले हुए थे। आराम और सहारे की तलाश करते वृद्ध दंपति अब तो यह सोचने लगे थे कि कहीं उन्होंने अपने बेटों को मुंबई भेजकर कोई भारी भूल तो नहीं कर दी है। और एक दिन रामनाथ जी रात को सोने गए तो फिर कभी जाग ही ना पाए। सोते हुए ही उन्हें दिल का दौरा पड़ा और सदा के लिए अपनी पत्नी को अकेला छोड़कर इस दुनिया से चल बसे। पति के चले जाने के बाद अब जानकी
जानकी नितांत अकेली ही नहीं बल्कि पूरी तरह से लाचार भी हो चुकी थी। कहते हैं ना कि जवानी का दुख इंसान सह जाता है, लेकिन बुढ़ापे का दुख इंसान को अंदर तक तोड़ कर रख देता है। वही हुआ था जानकी जी के साथ। वह पूरी तरह से लाचार हो चुकी थी। हालांकि दोनों बेटों को उनके पिता की मृत्यु की सूचना दी जा चुकी थी, लेकिन दोनों ही बेटों ने जवाब दिया, माँ, हमारा आना अभी संभव नहीं हो पाएगा, आप पापा का अंतिम संस्कार करवा दीजिए। छोटा बेटा तो अपने पिता के चौथे तक आ गया था, लेकिन बड़ा बेटा नहीं आ सका। अपने अकेलेपन से तंग आकर एक दिन जानकी जी ने अपने बेटों को वापस उनके गांव आने का आग्रह किया। बेटा, तुम तो जानते हो कि मैं कितनी अकेली हो गई हूँ। तुम्हारे पिता के बिना मेरा एक एक पल बहुत मुश्किल से गुजर रहा है। यह घर तो जैसे काट खाने को दौड़ता है। तुम लोग वापस मेरे पास आ जाओ बेटा। तुम्हारी बूढ़ी माँ को अपने नों के साथ की ज़रूरत है। जानकी जी रुआसी आवाज़ में बोली, लेकिन बेटों ने स्पष्ट उत्तर दिया, माँ, अब हमारा यहाँ वापस आकर रहना संभव नहीं। वहाँ जैसा आधुनिक रहन सहन हमें यहाँ नहीं मिलेगा। और जानकी जी समझ चुकी थी उनके बेटे पाश्चात्य रीति रिवाजों के बांदिशे बन गए चुके हैं और उनमें विवेक कम और झूठी प्रशंसा के तर्क अधिक थे। अपने बेटों की दलीलें सुनकर जानकी जी ने किसी भी बेटे से दोबारा वापस आने के लिए ना तो कोई आग्रह किया और ना ही कोई जिद। उन्होंने अब चुप्पी साध लेना ही उचित समझा था। बेटे कभी फ़ोन करते थे तो हालचाल पूछने की फॉर्मेलिटी निभाकर फ़ोन रख देते थे। अब तो धीरे धीरे कभी कभार आने वाले टेलीफोन की घंटी भी सुनाई देनी बंद हो गई। जब भी जानकी जी उन्हें फ़ोन करती तो एक ही जवाब मिलता, अभी व्यस्त हूँ माँ, मैं बाद में बात करूँगा। अब जिंदगी के कटु अनुभवों की धूल में स्वार्थी संतान की यादें धूमिल पड़ने लगी थी। हालात से समझौता करके जानकी जी मन मारकर जीने लगी थी कि एक दिन वह घर के आंगन में बैठी अपने पति की यादों में खोई हुई थी कि तभी अचानक उनका बड़ा बेटा महेश बगैर अपने आने की सूचना दिए घर आ गया। और बरसों बाद अपने बेटे का मुंह देखकर जानकी जी का सारा गुस्सा पलक झपकते ही हवा हो गया और सारे गिले शिकवे भूलकर उन्होंने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। तू आ गया बेटा? और जानकी जी ने भरी आंखों और रूंधे हुए गले से अपने बेटे से पूछा और वह बोला, माँ, मैं आपको अपने साथ ले जाने आया हूँ। अब आप बाकी के दिन अपने बच्चों के साथ बिताइए। और फिर कुछ पल रुककर बेटे ने कहा, माँ, अब आप ये दुकान और मकान बेच दीजिए, अब यहाँ रखा ही क्या है। और जानकी जी जो अभी तक अपने बेटे के आने की खुशी मना रही थी, यह बात उसको अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं खटकी। उन्होंने अपने बेटे से कहा, बेटा, इतनी जल्दी में दुकान और मकान बेचने से अच्छी कीमत नहीं मिल पाएगी। जब कोई खरीदार मिलेगा तो हम इसे बेच देंगे। मैं यहाँ किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेती हूँ। और यह बात उस समय महेश को भी उचित लगी। वैसे भी अपना पुश्तैनी मकान जहाँ उसके पति की सुनहरी यादें बसी थी, उसे छोड़ने का उसका बिल्कुल भी मन नहीं था। तो उन्होंने उस मकान को विश्वास पात्र मधु के हवाले छोड़कर जानकी जी एक दिन मुंबई में सदा के लिए बसने आ गई। इसके बारे में उन्होंने अभी तक अपने बेटों से ही सुना था, लेकिन जल्दी ही उनके सामने अपने बेटे की मीठी बातों के पीछे छिपे मंसूबे उजागर हो गए। अब तो मुंबई में रहते हुए उन्हें 1 वर्ष होने को आया था और उसी 1 वर्ष में उन्होंने क्या कुछ काम नहीं किया। अपने पति के रहते जिस महिला ने कभी झाड़ू पोछा तक नहीं किया था, अब वही औरत अपने बच्चों के आदेश पर खाना बनाने और पानी पिलाने तक की व्यवस्था कर रही थी। अपने घर में रहते हुए उन्होंने कभी एक रुमाल तक नहीं धोया था। हर काम के लिए रामनाथ जी ने नौकरों की व्यवस्था कर रखी थी। मुंबई आकर बेटे के घर में वही औरत नौकरों की तरह सारे कपड़े धो रही थी।
इसके अलावा महेश के दोनों बच्चों की देखभाल, उनका कमरा ठीक करना, उन्हें स्कूल तक छोड़ने जाना और वापस लेने आना अब जानकी जी के लिए यह आम बात हो चुकी थी। लेकिन ज़रूरत से अधिक काम करने और बढ़ती उम्र के हिसाब से शरीर पर अधिक भार पड़ने लगा, जिससे जानकी जी बीमार रहने लगी थी। और जब साधारण पेन किलर और बुखार की दवाइयों ने भी असर दिखाना बंद कर दिया, तो मजबूरन होकर महेश उन्हें डॉक्टर के पास ले गया और डॉक्टर ने कुछ दिन उन्हें हॉस्पिटल में ही रखने को कहा। लेकिन महेश और उसकी पत्नी माँ की बीमारी पर अतिरिक्त खर्च और समय देने को तैयार नहीं थे। जानकी जी का कोई चिकित्सा बीमा तो था नहीं, इसलिए महेश और उसकी पत्नी उन्हें वापस अपने घर ले आए। वह उसी बीमारी की हालत में काम करती रहती, लेकिन अब उन पर ज़्यादा खर्च होते देख उनका व्यवहार बदलने लगा, क्योंकि उन्होंने तो सोचा था कि माँ को अपने पास बुलाकर रखने से उन्हें दोनों बच्चों को देखने के लिए एक बेबी सीटर मिल जाएगा और दूसरा जानकी जी के आ जाने से एक नौकर रखने का खर्च बच जाएगा। अब महेश और उसकी पत्नी खुद को घाटे की स्थिति में पा रहे थे और उधर जानकी जी की बूढ़ी और अनुभवी आंखों ने भी बेटे और बहू के बदले स्वभाव को पहचानने में देर न लगाई। वो समझ गई कि अब उनका अपने बेटे और बहू के घर में रहना उन दोनों के लिए बोझ बन चुका है। अब उन्हें सब समझ आ रहा था कि महेश का अचानक से गांव लौटकर आना और उन्हें अपने साथ मुंबई ले जाना मात्र प्रेम और अपनत्व का एक बनावटी दिखावा था। सच तो यह था कि उन्हें अपने बच्चों की देखभाल और घर के कामकाज के लिए किसी नौकर की ज़रूरत थी। और अब जब वह बीमार रहने लगी तो बूढ़ी लाचार माँ बेटे बहू के लिए बोझ बन चुकी है। एक दिन उन्होंने महेश से कहा, बेटा, मेरा यहाँ रहने से कोई मतलब तो निकलता नहीं, बेहतर होगा कि मुझे वापस गांव भेजने का प्रबंध कर दो। और इतना सुनते ही महेश गुस्से में आ गया और उसकी पत्नी का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। वह चिल्लाकर बोली, क्या समझ रखा है आपने हमें? हमारे पास कोई पैसों का पेड़ है जिसे जब चाहे जितना चाहे तोड़ ले? हवाई जहाज की टिकट कितनी महंगी होती है, यह पता भी है आपको? कहाँ से आएगा इतना पैसा? अब क्या हम खुद को गिरवी रख दें? और अपने बेटे के सामने बहू के मुंह से ऐसी बात सुनकर जानकी जी स्वयं को जमीन में गड़ने जैसी स्थिति में पा रही थी। और फिर महेश की तरफ देखते हुए बोली, तो बेटा, मुझे उमेश के घर ही भेज दे, कम से कम तुम पर तो ज़्यादा भार नहीं पड़ेगा। और इस पर महेश अपनी पत्नी से भी अधिक झुंझलाते हुए बोला, मैंने छोटे को फ़ोन किया था, लेकिन दोनों में से कोई भी आपको रखने के लिए तैयार नहीं है। उनका कहना है कि मैं आपको लेकर आया हूँ तो मैं ही इस मुसीबत को झेलूं। और महेश के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर जानकी जी अपना माथा पीटने लगी। वह समझ गई थी कि किसी को उनसे कोई सरोकार नहीं है। फिर उस घड़ी को कोसने लगी जब बेटे की बातों में आकर उन्होंने अपना घर छोड़ा था। लेकिन अब कर भी क्या सकते थे? स्वयं को पूरी तरह हालात के हवाले छोड़ना एकमात्र रास्ता था और उसके पास। लेकिन जानकी जी बहू की आंखों में खटकने लगी थी। आते जाते वो उन्हें तिरछी नज़रों से देखने लगी थी। एक दिन बहू बड़े ही मान मनुहार के साथ बोली, माँ, आप घर बैठे बैठे बोर हो गई होंगी, चलिए आज आपको बाहर घुमा कर लाती हूँ। मुझे पता है आप वहाँ हर रोज़ मंदिर जाती थी, लेकिन यहाँ आपको बाहर जाने को नहीं मिलता। चलिए इसी बहाने आपका थोड़ा मन भी हल्का हो जाएगा। और उनकी बहू उन्हें बाहर घुमाने के लिए लेकर आई और थोड़ी ही देर बाद बोली, माँ, मैं घर से फ़ोन लेकर आना तो भूल ही गई। फ़ोन से आपको यहाँ कुछ फ़ोटो और वीडियो ले लेते हैं। आप कुछ देर यहाँ ठहरिए, मैं अभी वापस आकर फ़ोन ले आती हूँ और फिर हम यहाँ बहुत सारा समय साथ में बिताएंगे। और इतना कहकर महेश की पत्नी वहाँ से निकल गई और फिर कभी उनके पास वापस नहीं आई।
बेचारी जानकी जी अकेले ही वहाँ सड़क पर खड़े रहकर थक गई और जब उनसे कुछ भी न बन पाया तो थक हार कर वहीं फुटपाथ पर बैठकर अपनी बहू के वापस आने का इंतजार करने लगी। इस प्रकार प्रतीक्षा करते हुए और भूखे प्यासे बैठे बैठे उन्हें शाम हो गई। उनके पास पैसे भी नहीं थे और यहाँ मुंबई शहर का रास्ता भी उन्हें मालूम नहीं था। सोचा कि अपने बेटे को फ़ोन करें, लेकिन उन्हें अपने बेटे का फ़ोन नंबर भी याद नहीं था। कभी भूलकर भी उन्होंने यह बात नहीं सोची थी कि एक दिन यह नौबत भी आएगी। बैठे बैठे जब रात हो गई तो जानकी जी को भी आशंका होने लगी कि वो यहाँ संयोग से अकेले नहीं छूटी है, बल्कि उन्हें जानबूझकर अकेला छोड़ा गया है। उनका अपना ही खून उनके साथ ऐसा करेगा। यह सोच सोचकर जानकी जी रो पड़ी और कुछ आने जाने वाले लोगों ने उनकी इस हालत को देखा और समझा तो ज़रूर, लेकिन किसी ने भी उनकी सहायता करने की जहमत नहीं उठाई। जानकी जी भगवान के सामने बैठकर खूब रोई और भगवान से पूछने लगी कि आखिर उन्होंने ऐसे कौन से कर्म किए थे जो आज उन्हें यह दिन देखना पड़ रहा है। प्रश्नवाचक दृष्टि से भगवान को देखते हुए वह निढाल हो वहीं पड़ी रही कि तभी एक व्यक्ति की नज़र जानकी जी पर पड़ी। व्यक्ति एक भला आदमी था। वह उसके पास बैठकर पूछने लगा, क्या हुआ माता जी, आप रो क्यों रही है? अनजान शहर में किसी के मुंह से हमदर्दी भरे शब्द सुनकर जानकी जी और भी जोर जोर से रोने लगी। व्यक्ति समझ गया था कि यह बुजुर्ग अपने बच्चों से दूर हो गई है। उसे सबसे पहले उन्हें पेट भरकर खाना खिलाया और फिर उनसे उनकी परिस्थिति के बारे में जानकारी हासिल करने लगा। लेकिन जानकी जी को तो अपने बेटे और बहू के घर का ना तो कोई पता मालूम था और ना ही कोई फ़ोन नंबर याद था। व्यक्ति ने जानकी जी को बताया कि हम पुलिस स्टेशन जाएंगे और वहाँ से आपके बेटे बहू का पता लगवाएंगे। लेकिन जानकी जी ने पुलिस वालों के पास जाने के लिए मना कर दिया। उन्होंने कहा, मुझे मेरे गांव वापस जाना है। और व्यक्ति ने जानकी जी को अपने कमरे में रहने की जगह दे दी। जब जानकी जी कुछ सहज हुई तो व्यक्ति ने उनसे पूछा, माता जी आप यहाँ कैसे पहुंची? तो जानकी जी ने उन्हें सब हालात बयां किए और इस पर व्यक्ति ने कहा, माता जी बुरा न माने तो एक बात कहूँ, ऐसी घटनाएं तो यहाँ हर रोज़ होती हैं। बेटे बहू अपने बूढ़े माँ बाप को नौकर बनाकर यहाँ ले आते हैं, लेकिन अपने पास तब तक ही रखते हैं जब तक उनकी सेहत ठीक रहती है और उनके घर का काम कर सकते हैं। लेकिन जैसे ही उन पर बुजुर्गों की बीमारी का खर्च बढ़ने लगता है, उन्हें बोझ समझकर इसी तरह बेघर कर देते हैं। व्यक्ति की बात सुनकर जानकी जी की आंखें फटी की फटी रह गई और वो उस समय को कोसने लगी जब उन्होंने अपने बेटे के साथ मुंबई चलने के लिए सहमति जताई थी। वह पूरी तरह से टूट चुकी थी। व्यक्ति ने उन्हें अपना फ़ोन देते हुए कहा, अगर आपको वहाँ किसी का भी नंबर याद हो तो आप वहाँ फ़ोन कर सकती हैं, मैं आपके जाने की व्यवस्था करता हूँ। और जानकी जी ने अपनी नौकरानी मधु को फ़ोन किया और मधु ने जैसे ही फ़ोन उठाया तो जानकी जी का हालचाल पूछने लगी। अरे माँ जी, तबीयत तो ठीक रहती है ना आपकी? आपकी बहुत याद आती है। और नौकरानी के मुंह से प्यार भरे शब्द सुनकर उनकी आंखें आंसुओं से सराबोर हो गई। उन्होंने उसे अपना हाल कह सुनाया और उसे टिकट के पैसों का इंतज़ाम करने के लिए गुजारिश की। मधु जानकी की यह हालत जानकर स्तब्ध रह गई। वह सोचने लगी कि बाबूजी के होते हुए माँ जी पर दुख की आँच तक न आई थी और आज वो इस हालत में बेगानी धरती पर जीने को मजबूर है। वह याद करने लगी कि माँ जी ने मेरी बहुत मदद की है। जब मेरे बच्चे घर में भूखे होते थे तो उन्होंने ना उनके खाने पीने का इंतज़ाम उठाया, बल्कि उनकी पढ़ाई लिखाई का भी खर्च उठाया था। जब मैंने उन्हें पैसे वापस देने चाहे तो उन्होंने एक पैसा भी नहीं लिया था। आज उनके एहसान चुकाने का समय आ गया है। और यह सोचकर मधु ने उनकी मदद करने की ठान ली और जैसे तैसे करके 5 दिनों के भीतर ही उनके बताए गए अकाउंट में पैसे पहुंचा दिए और हफ्ते भर में जानकी जी वापस अपने घर पहुंच गई। और घर पहुंचकर मधु से मिलकर वह रोए जा रही थी
और उन्होंने उसे बताया कि किस तरह अनजान शहर में पल पल काटना उनके लिए कितना मुश्किल हो गया था। अगले दिन जानकी जी ने मधु को बुलाया और उससे पूछा कि तुम पैसों का इंतजाम कहाँ से किया था? लाओ, जिसके भी वे पैसे थे मैं उन्हें लौटा दूं। लेकिन मधु उन्हें कुछ बताना ही नहीं चाहती थी। बहुत पूछने पर उसने बताया कि उसने अपनी सोने की अंगूठी गिरवी रखकर उनके लिए पैसों का इंतजाम किया था। और फिर जानकी जी के चरणों में बैठकर कहने लगी, माँ जी, यह मदद तो कुछ भी नहीं है उस मदद के सामने जो आपने मेरी गरीबी में मेरे बच्चों को पढ़ाने लिखाने का खर्च में उठाई थी। और इतने एहसान है आपके मुझ पर, तो फिर मैं आपको ऐसी हालत में कैसे देख सकती थी। और मधु की बातें सुनकर जानकी जी ने उसे गले से लगा लिया और अपने अतीत में झांक दी। जानकी जी की बूढ़ी और जीवन से थकी धुंधली आंखों में फिर से आंसू भर आए। उन्होंने अपने पति की तस्वीर को सीने से लगा लिया। आज भी अपने बेटों के बारे में सोच सोचकर वह अपने मानसिक संताप से उभर नहीं पा रही थी। उनका शरीर दिन ब दिन कमज़ोर होता जा रहा था। फिर ऐसा समय भी आया कि जब जानकी जी ने बिस्तर पकड़ लिया, वह सोच के लिए उठने और चलने को भी लाचार हो गई। लेकिन मधु ने उनकी दिन रात सेवा की। बिना हिचकिचाहट के उनके बिस्तर की गंदगी भी मधु साफ कर देती थी। जब उनकी हालत ज़्यादा खराब रहने लगी तो उन्होंने वकील को बुलाकर अपनी दुकान, मकान और खुद की संपत्ति की वसीयत करा दी। उन्होंने मधु को भी बता दिया था कि उनकी वसीयत उनके वकील गोविंद जी के पास रखी है और उनकी मृत्यु होने पर अंतिम संस्कार से पहले उनकी वसीयत पढ़ाई जाए और उसके बाद ही उसका अंतिम संस्कार किया जाए। आखिर वह दिन भी आ गया जब उनके घर के आंगन में उनका पार्थिव शरीर रखा गया था। उनके रिश्तेदारों ने दोनों बेटों को फ़ोन करके खबर पहुंचा दी थी और अगले दिन तक वो दोनों भी पहुंच गए। वकील साहब को भी खबर कर दी गई। उनके पहुंचते ही सबकी नज़रें उनके चेहरे पर टिक गई और वकील साहब ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मैं जानकी, धर्मपत्नी स्वर्गीय श्री रामनाथ, अपने पूरे होशो हवास में अपनी वसीयत की घोषणा करती हूँ कि मैं अपने पुश्तैनी मकान को अपनी नौकरानी मधु के नाम करती हूँ। मेरे बैंक अकाउंट में ज़्यादा कुछ तो नहीं रखा, केवल मेरे घर खर्च से बचाए 1 लाख रुपए हैं जिन्हें मैं मधु को देना चाहती हूँ। मेरे जितने भी गहने हैं वो सब मैं मधु को सुपुर्द करती हूँ ताकि इसकी बेटियों की शादी में वो गहने मधु के काम आ सके। यह बात सुनते ही दोनों बेटों की त्योरियां चढ़ गई, लेकिन उन्होंने उस समय शांत रहना ही उचित समझा। लेकिन वही मधु बार बार रोए जा रही थी और वकील साहब ने वसीयत पढ़नी जारी की। अपने पति रामनाथ जी की दुकानों को मैं अपने दोनों बेटों में बराबर बांटती हूँ क्योंकि यह मेरे पति की इच्छा थी। इसके अतिरिक्त मैं इन्हें किसी भी अन्य संपत्ति का हकदार नहीं मानती। मेरे पार्थिव शरीर को मुखाग्नि देने का अधिकार मेरे बेटे पहले ही खो चुके हैं। मैं अपने शरीर को किसी अस्पताल में दान कर देना चाहती हूँ। मधु मेरी सगी बेटी नहीं है, लेकिन मैं उसे अपने बेटों से भी बढ़कर मानती हूँ। असल में संतान का सुख तो मुझे उसी से प्राप्त हुआ है। मेरा खून ना होते हुए भी उसने मेरी सेवा ऐसे की जैसे एक माँ अपने अबोध बच्चे को पालती है, बिल्कुल निस्वार्थ भाव से। और इतना बड़ा अंतर है मेरी खुद की संतान और मधु में। मेरी अपनी औलाद जिसको मैंने केवल जन्म दिया था और उनके पालन पोषण में कभी कोई कमी नहीं होने दी। उन्हें इस काबिल बनाया कि वह सर उठाकर जी सके। इतना सब कुछ होने के बाद भी कितने आश्चर्य की बात थी कि मेरी अपनी संतान ने मुझे अपने ही घर से बेघर और इस तरह कर दिया जैसे उनका मुझसे कोई रिश्ता ही नहीं है। वकील साहब थोड़ी देर के लिए रुके और अपने आंसू पोंछने लगे। आसपास खड़े सभी रिश्तेदारों की आंखें भर आई थी। इसके बाद उन्होंने अंतिम पंक्ति पढ़ी।
भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि बुढ़ापे में जो दिन हमें देखने पड़े, ऐसे दिन मेरे बेटों को कभी ना देखने पड़े। वसीयत सुनने वाले हर इंसान की आंखों में आज आंसू थे और दोनों बेटे शर्मिंदगी से एक दूसरे का चेहरा देख रहे थे। रिश्ता न होते हुए भी मधु ने साबित कर दिया था कि इस दुनिया में एक ही रिश्ता है, वो है इंसानियत का रिश्ता। कि तभी अस्पताल से एम्बुलेंस आई और जानकी जी के शरीर को उठाकर ले गई और उनके बेटों के पास ताउम्र पछतावे के अलावा और कुछ शेष नहीं बचा था। दोस्तों, अगर आप भी अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो मेल आईडी दी गई है, आप हमें वहां जाकर मेल कर सकते हैं। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए और आगे भी ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।